नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और मुसलमानों को जोड़ा है। उन्होंने मुरैना और कागरा में कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जबकि मैं कह रहा हूं कि इस पर पहला अधिकार गरीबों का है। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति और कीमती सामान का एक्सरे कराकर उनके आभूषण और छोटी बचत को जब्त करना चाहती है। हालांकि ना तो कांग्रेस ने ऐसा कहा है और ना ही उसके घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात लिखी है, लेकिन मोदी हैं कि मानते नहीं। खबर है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी क्रमशः रायबरेली और अमेठी सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला 26 अप्रैल के बाद लिया जाएगा और अगले हफ्ते नामांकन दाखिल किया जा सकता है। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से गुरुवार को पर्चा दाखिल कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता अगर यूपी से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो उसके बहुत मायने हैं। इनकी मौजूदगी यूपी के बाकी बचे 5 दौर के चुनावी माहौल को बदल देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से उनकी पार्टी का समर्थन करने का आग्रह किया और कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, जिसे भाजपा आरएसएस नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो अपील में कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, एक तरफ भाजपा और आरएसएस है जो लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन है जो लोकतंत्र और संविधान को बचा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पार्टी का कैंपेन सॉन्ग जेल के जवाब में हम वोट देंगे लॉन्च किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खास बात यह है कि कार्यक्रम के लिए बनाए गए स्टेज के बीच में आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली रखी गई। शरद पवार के एनसीपी शरद चंद्र पवार ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें इसने आरक्षण को 50% की सीमा के पार कराने का वादा किया है। इसके साथ ही इसने CAA, NRC और UAPA जैसे कानूनों में बदलाव और अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया। शरद पवार की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को शपथनामा नाम से जारी किया है। शरद पवार की उपस्थिति में इसको जारी किया गया। घोषणा पत्र में जाति जनगणना, किसान कल्याण आयोग की बात कही गई है। पार्टी महिलाओं के लिए सुरक्षा ऑडिट करने और उनके संबंध में साइबर कानूनों को बढ़ाने का समर्थन करती है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों को नोटिस भेजा है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की ओर से एक दूसरे के नेताओं पर चुनावी प्रचार के दौरान नफरतें फैलाने, धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर बांटने का आरोप लगाया गया है। दोनों पार्टियों की ओर से इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को नोटिस भेजा है और 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस के न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। यह हमारा एजेंडा नहीं है। हकीकत यह है कि 1985 में राजीव गांधी जी ने विरासत कर को हटा दिया था। बीजेपी के कई नेताओं ने साल 2014-2019 के बीच में इसकी वकालत की थी और आज प्रधानमंत्री मोदी हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात हो रही है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमने न्याय पत्र में एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है जो धन पुनर्वितरण की बात करता है। ये पीएम मोदी का झूठ नंबर 2 है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा में बीजेपी की एक रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम ने रैली में आए लोगों से कहा कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आपकी संपत्तियों की जांच होगी। अब कांग्रेस के शहजादे की एक्सरे मशीन बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। अगर किसी गरीब माँ ने अपनी बेटी के लिए ज्वार बाजरे के डिब्बे में रखा होगा तो वहां भी उनकी एक्सरे मशीन पहुंचेगी। थोड़ा बहुत जेवर गहना जो रखा होगा वो सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी। उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके दिग्गज कह रहे हैं, शहजादा कह रहे हैं। माताएं बहनें बताएं कि आपके पास जो स्त्री धन है, मंगलसूत्र है, वो आप किसी को लेने देंगी? सिर कटवा देंगी, लेकिन ये किसी को नहीं लेने देंगी। ये इनको मालूम नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। गुरुवार को लिखे गए 2 पन्नों के इस लेटर के जरिए कांग्रेस चीफ ने कहा कि उन्हें पीएम को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र की वास्तविकता समझाने में खुशी होगी ताकि वो कोई गलत बयानबाजी न करें। लद्दाख में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीटिंग सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया है। इसके बाद जामयांग ने समर्थकों को साथ लेकर विरोध किया और नाखुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थक आज लेह में अपने आप एकत्र हुए हैं, वो नामांकन से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या पार्टी सीट बरकरार रख पाएगी। उन्होंने अलग रास्ता अपनाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने समर्थकों के साथ
बैठूंगा और अंतिम फैसला लिया जाएगा। लोग नामांकन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। बता दें, पार्टी ने ताशी ग्यालसन को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसका विरोध हो रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाया है। नड्डा के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि वो बहुत सारे बैग उठाकर लाए हैं, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर बांट रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि चेक करवा लें। उनके ये सभी आरोप बिल्कुल सही हैं। हालांकि तेजस्वी ने ये नहीं बताया कि इन बैगों में क्या था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों की खराब प्रतिक्रिया की वजह से जेपी नड्डा साफ तौर पर परेशान नजर आए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी, हिंदुस्तानियों की सरकार, महिलाओं को 8,500 प्रति माह, युवाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल की नौकरी, 30 लाख रिक्तियों पर भर्ती, किसानों को कानूनी एमएसपी। वहीं मोदी की गारंटी, अडानियों की सरकार, देश की संपत्ति अरबपतियों की जेब में, चंदे के धंधे वाली वसूली गैंग, संविधान और लोकतंत्र खत्म, किसान पाई पाई का मोहताज। फर्क साफ है। कांग्रेस हिंदुस्तान में करोड़ों लाखपति बनाएगी और मोदी जी जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से कई सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप संविधान और लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण एवं नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं? आप गरीबों को और अधिक गरीब तथा अमीरों को और अधिक अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन आपने 10 वर्षों में बिहार को क्या दिया? आप बिहार आकर काम की बात क्यों नहीं करते? महाराष्ट्र में कई दलित अम्बेडकरवादी समूहों ने विपक्षी गठबंधन को समर्थन करने की घोषणा कर दी है। अंग्रेजी समाचार वेबसाइट द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार 22 अप्रैल को 4 दर्जन से अधिक दलित अम्बेडकरवादी संगठनों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इसमें कहा गया कि लोकसभा का ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के विरासत कर के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए उन पर आम लोगों की संपत्ति जब्त करने का इरादा रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जिसने 60 से 65 वर्षों तक देश को लूटा है, अपनी वोट बैंक नीति के तहत रोहिंग्याओं के बीच आय को वितरित करने की योजना बना रहे हैं। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि कन्नौज से बीजेपी के पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जाने जाएगी। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। सपा ने पहले यहां से तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी ने अपना मन बदलकर अखिलेश यादव को उम्मीदवार बना दिया। गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने याचिका दायर की, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की अर्जी लगाई गई। बताया गया कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हाईकोर्ट खरीदा जा चुका है, जज पक्षपाती हैं। वकील ने कहा, यह आपराधिक अवमानना है। मैं अखबार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस पर संज्ञान लिया जाए। वो कह रही हैं कि पूरा हाईकोर्ट बेच दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। उसने कहा है कि कई समन जारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल 9 बार समन किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बच रहे थे। ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल की उन दलीलों को भी नकारा है जिनमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव के वक्त गिरफ्तार करके उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने का काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत संघ द्वारा मेघालय हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने पर केंद्र सरकार के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के संघ के कदम की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि यह कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और संघ को कुछ याचिकाएं दायर करने के प्रति आगाह किया। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप आज बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष कश्यप दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ उनकी मां भी दिल्ली गई हुई थी। इससे बिहार की सियासत तेज हो गई है। मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। इससे बीजेपी के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।